हेलो गाइस। टेरू विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आने वाले 15 दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस है। ये जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आने वाले 15 दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग के गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। थ्री ऑफ कप्स गाइस, कोई सेलिब्रेशन आ रहा है। आने वाले 15 दिन में कोई सेलिब्रेशन आने वाला है, पक्का आने वाला है गाइस। मुझे ऐसा लगता है कि आपको इन दिनों में सपने में किसी लेडीज़ का दिखना या किसी तरीके का ऐसा सपना आना जहाँ पर आप खुद किसी तरीके का सेलिब्रेशन मना रहे हो, यानी एंजॉय कर रहे हो। या हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का झुंड आपको नज़र आ रहा है, बहुत सारी लेडीज़ दिख रही है, ठीक है। या खुद को मतलब कहते हैं ना कि बहुत अच्छा तैयार हुआ है ना, बहुत सजा सवरा सा खुद को देख रहे हो, तो कुछ ऐसा हो सकता है गाइस। जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि इन 15 दिनों में एक छोटी ही सही लेकिन कोई विश आपकी पूरी हो रही गाइस। गेट टुगेदर कर रहे हो, कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो, किसी तरीके का एंजॉय आप कर रहे हो, कुछ प्राप्त हो रहा है आपको, और वो बड़ा अच्छा आपको प्राप्त हो रहा है, जिससे पाकर आपकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहे, है ना। मतलब एक कहते हैं लंबे इंतजार के बाद में कुछ प्राप्त होना, जिसके लिए शायद समय आपका ज्यादा लगा है गाइस, आपको इंतजार ज्यादा करना पड़ा है ना। लेकिन अब कहीं जाकर वो आपको कुछ मिल रहा है। लेकिन कह सकते हैं कि 15 दिनों में कुछ तो अच्छा आपकी लाइफ में एंटर होते हुए नजर आ रहा है गाइस। जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, वो इंतजार आपका खत्म होते हुए नजर आ रहा है, ठीक है। हो सकता है आपका बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, ठीक है। ये भी हो सकता है। द लवर्स, ओके। यूनियन, री यूनियन की संभावना लग रही है गाइस। टेम्परेंस, ओके। मन मुटाव दूर होंगे गाइस। देखो, किसी इंसान को लेकर हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आप अगर जॉब कर रहे हो, आपके किसी अधिकारी के साथ आपके तालमेल खराब थे ना, जिसकी वजह से आपको काम करने में मुश्किल आ रही थी, या आपके मतलब आप अच्छे से काम कर रहे हो लेकिन फिर भी एक वातावरण ऐसा बन जाता है ना गाइस कि किसी इंसान की नज़र में कोई इंसान एक बार आ जाए, है ना, गलतफहमी क्रिएट हो जाए, तब वो गलत भी ना करे, तब भी उनको लेकर एक गलतफहमी हमेशा रहती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ कुछ ऐसा हो गया है, आपके साथ कुछ ऐसा हो गया है जहां पर आप शिकार फील कर रहे हो कि आपने ऐसा कुछ गलत किया नहीं है, लेकिन फिर भी आप पर किसी तरीके का आरोप आ रहा है, आप पर किसी तरीके का कोई दबाव, कोई प्रेशर डाला जा रहा है ना, जिसे आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से तालमेल खराब होता जा रहा है। चाहे ये आपके उच्च अधिकारी के साथ हो, चाहे आपकी फैमिली के किसी इंसान के साथ हो, या आपके ग्रुप में, या किसी भी पहचान वाले इंसान के साथ, लेकिन आपके साथ ये पशुपेश की स्थितियां बनी हुई है, जहां पर निर्दोष होते हुए भी आप किसी इंसान की नजरों में गुनहगार साबित हो रहे हो। तो ये 15 दिन में आपका किसी के साथ फिर से तालमेल अच्छा होते हुए, किसी का आपके प्रति सोच बदलते हुए नजर आ रही है गाइस। कोई आपके बारे में गंभीरता से सोच रहा है कि किसी ने आपको बड़ा गलत समझा है, बहुत जल्दी से जज कर लिया, जबकि आपका बिहेवियर ऐसा नहीं है। आपके उससे पहले के काम जो है ना, उसको अपनी निगाहों के सामने लेकर आ रहे हैं, है ना। मतलब आपके किए गए, पूर्व के किए गए कार्यों को एक बार फिर से सोचने के लिए विवश कर रहे हैं किसी को। यानी आपका व्यवहार जो है ना, ये किसी को आपके प्रति जो गलतफहमी हो रखी है ना, उसे दूर करने में मदद कर रहा है guys। यानी आप अपनी तरफ से सही चल रहे हो, है ना। उसमें परिवर्तन करने की कोशिश मत करना, ठीक है ना जी। आप अपनी शिद्दत दो अपने काम में, बाकी जो गलतफहमियां हैं वो समय दूर कर रहा है ना। सत्य को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती, वो समय खुद कर देता है, और ये समय कर रहा है, ठीक है। जैसे आपका मन भी खुश रहेगा गाइस, क्योंकि आपकी तरफ से कोई मेल भाव नहीं है। यहाँ एकदम स्पष्ट पता चल रहा है कि आपकी तरफ से कोई मेल भाव नहीं है। ना आप किसी को शत्रु मान रहे हो, ना मित्र मान रहे हो, है ना। कि मित्र ना बने तब भी ठीक है, पर शत्रु नहीं बनना चाहिए, है ना। ये भाव आपके साथ चल रहे हैं। लेकिन गलतफहमियां दूर होकर ना एक तालमेल अच्छा बनता हुआ, एक रैपो अच्छा बनता हुआ नजर आ रहा है।
पेंटिकल्स की एनर्जी है, ये पैसों को लेकर, आर्थिक मामलों को लेकर समाधान मिल जाएंगे। जैसे मैंने कहा ना कि यहाँ पर भी ऑफिस में जॉब कर रहे हो, जहाँ पर वर्क प्लेस पर आपकी चिंताएं दूर होती हुई नजर आ रही है गाइस, है ना। एक एक आपके लिए वातावरण बन रहा है जहाँ पर आप अपने काम को अच्छे से कर पाओ। और अगर आर्थिक मामलों को लेकर, न केवल मैं ये कह रही हूँ कि ऑफिस का मामला, अगर घर परिवार में भी कुछ मामले ऐसे हैं गाय जो कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेस दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके लिए स्थिति को ऐसा निर्मित कर रहे हैं जहाँ पर आपका ध्यान आपके कैरियर पर ना जाए, आपके काम काज पर ना जाए, तो वहां पर भी मतलब थोड़ी माहौल अच्छा होते हुए थोड़ा आपका ध्यान जो है आप अपने कैरियर पर लगा पाओ, ऐसी स्थितियां निर्मित हो रही है गाइस। समस्याओं के समाधान आपको इन आने वाले 15 दिन में मिलने वाले हैं गाइस। पैसों को लेकर कोई व्यवस्था करना चाह रहे थे, या हो सकता है कि लोन लेना चाह रहे हो, कोई कर्जा लेना चाह रहे हो लेकिन वो ले नहीं पाए थे या हो नहीं पा रहा था, मतलब पैसों की व्यवस्था चाहिए आपको। अभी कुछ मैटर है आपकी लाइफ में जहाँ पर आपके लिए आप आपके लिए पैसों की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, वहां पर आपके लिए पैसों की व्यवस्था होने जा रही है। पर गाइस एक गाइडेंस का ख्याल रखना, अगर आप लोन के लिए भी अप्लाई कर रहे हो या किसी से आप उधार पैसा ले रहे हो ना, मंगलवार के दिन मत लेना गाइस। ये मैंने पहले भी मैसेज दिया था, लेकिन व्यूअर्स ने, कुछ व्यूअर्स ने, है ना, सबका नहीं कह रही, एक दो व्यूअर्स ने इस मैसेज को सही से नहीं सुना, क्लियर नहीं सुना कि मैंने क्या कहा, और बिल्कुल उसका ऑपोजिट उन्होंने वापस कमेंट करा है ना। फिर से कह रही हूं कि मंगलवार के दिन उधारी नहीं लेते, और अगर पहले कभी उधार लिया हुआ है, ठीक है, तो उधारी को जो चुकाना होता है ना, चाहे हम लोन की किस्त को चुकाएं या फिर किसी को वापस उसका पैसा लौटाते हैं ना, तो मंगलवार के दिन करना चाहिए, ताकि भविष्य में किसी तरीके का कर्जा सर पर ना हो। व्यवस्थाएं जो है ना पैसों की अपने आप हो जाए, मालिक इतना काबिल खुद ही बना ले कि कभी लोन लेने की या कभी कर्जा लेने की आवश्यकता ना पड़े, है ना। तो आपको भी संबल बना दिया जाए, आपके लिए पैसों की व्यवस्था हो जाए। हानि से बचाने के लिए गाइस और कर्जे से बचाने के लिए ये उपाय किया जाता है, ठीक है। तो फिर से कह रही हूँ, मंगलवार के दिन किसी कर्जे को चुकाना होता है, कर्जा लेना नहीं होता। तो इस वार को थोड़ा सा स्कीप कर देना, अगर लोन लेने के बारे में या कर्जा लेने के बारे में मन में आता है तो। पैसों की व्यवस्था आपकी हो जाएगी, आपका कोई काम नहीं रुकेगा, पैसों के आधार पर कोई काम रुका हुआ है आपके, इन 15 दिनों में आपके लिए रास्ते ओपन हो जाएंगे इस बात को लेकर, ठीक है, चिंता मत करना। कोई बहुत ज्यादा परेशान है, व्यवस्था नहीं हो रही हमारी, ये देखो हो जाएगी। सवाल चल रहा था आपके मन में कि ये काम होगा नहीं होगा, बनेगा नहीं बनेगा, कब तक बनेगा, ये हो जाएगा, 15 दिन में होगा, डेफिनेटली होगा, चिंता मत करना, ठीक है। द सन का कार्ड आया है जो कह रहा है एक नए काम की शुरुआत करने के बारे में भी मन में आ रहा होगा, वो कर लोगे आप, है ना। द सन की एनर्जी जो है ना, ये कहती है, ये मामलों को सुलझाने की बात कहती है गाइस। और ये किसी तरीके की नकारात्मकता को खत्म करने के बारे में बात करती है, ये आत्मविश्वास को बढ़ाने के बारे में बात करती है, प्रशासन में किसी काम की सफलता के बारे में बात करती है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो गाइस, तो वहां पर आपकी पक्की संभावना है कि पदोन्नति हो सकती है, या आपको किसी तरीके का रिवॉर्ड मिल सकता है, इसकी संभावना है गाइस, ठीक है। प्रशंसा के पात्र आपको बनाया जाएगा इन आने वाले 15 दिनों में, ठीक है। और नहीं तो आपके आय में वृद्धि की संभावना भी लग रही है, या तो प्रमोशन होगा या आय में वृद्धि होगी, ठीक है। कुछ ना कुछ तो आपके एक स्तर आपको आगे बढ़ाने वाला कुछ आपके साथ होने वाला है, ठीक है। ये मैंने कहा है गवर्नमेंट जॉब का, क्योंकि यहाँ पर क्लियर मैसेज इसी बात को लेकर है, ठीक है ना जी। सेवन ऑफ कप्स, ओके। ऑप्शंस आ रहे हैं गाइस आपके लिए, ऑप्शंस आ रहे हैं, आपके विचारों से विपरीत, आपके सोच से विपरीत कोई ऑफर आपके पास आ रहा है, और वो अनएक्सपेक्टेड होगा। 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, 7 8 8 7 की एनर्जी नजर आ रही है। जजमेंट, किंग ऑफ पेंटिकल्स, विक्ट्री, ओके। एक बात मुझे ये भी लग रही है गाइस कि इन 15 दिनों में ना आपको किसी इंसान को लेकर क्लैरिटी मिलने वाली है, किस इंसान को लेकर आपके मन में विचार है, दुविधा है, आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है, या फिर आपके मन में ये भी सवाल है कि क्या ये मेरे लिए ट्रस्ट वर्दी है या नहीं है, ईमानदार है,
लॉयल है या नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनको लेकर क्लैरिटी मिलने वाली है। वो इंसान आपके लिए लॉयल है गाइस, आपके लिए बुरे विचार नहीं रखते हैं। किसी इंसान को लेकर ना एक मतभेद आपके हो चुका है, या ये कह लो गाइस कि समय का खेल के कुछ एक कहते हैं ना गलतफहमी बेवजह की क्रिएट हो जाना, है ना। ये मुझे ऐसा लगता है 3-4 महीने या 4 महीने से ज़्यादा हुआ होगा कि, या ये कह सकते हो कि अगस्त से किसी के साथ आपके तालमेल अच्छे नहीं बन रहे हैं, बट उनके साथ वापस से आपके तालमेल अच्छे बनते हुए नजर आ रहे हैं गाइस। आपको ये पता चल जाएगा उनके एक्शन के आधार पर कि वो आपके लिए लॉयल है, ईमानदार है, ठीक है ना। तो किसी इंसान को लेकर गलतफहमी भी दूर होती हुई नजर आ रही है, ठीक। एक बात का ख्याल रखना गाइस, किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये भी कहता है कि कोई भी डील साइन करते समय, है ना, किसी प्रकार के कागज पर हस्ताक्षर करते समय आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है कि कोई आपका फायदा ना उठा ले, ठीक। इस बात का ख्याल रखना। ये क्लियर मैसेज आया है कि किसी भी तरीके की डील साइन करते समय आपको थोड़ा सतर्क रहना है, ठीक है, अंधविश्वास नहीं करना है, ठीक। दूसरा यहाँ पर ये भी आया गाइस कि एक जजमेंट आपकी लाइफ में आता हुआ नजर आ रहा है, आपकी प्रार्थनाएं कबूल होती हुई नजर आ रही है। आपको यही लगा कि इतना समय होने के बाद में भी, ना केवल हमारी रीडिंग में गाइस, मुझे ऐसा लगता है और जो आप रीडिंग देखते हो ना, वहां पर भी आपको यही कहा गया है कि आपके साथ जस्टिस हो रहा है, जजमेंट हो रहा है या जस्टिस हो चुका है, ठीक है। जब भी आप ये सुनते हो ना, तो आपके दिमाग में यही आता है कि अभी तक मैं तो, मेरी नज़रों के सामने किसी प्रकार का जस्टिस आया नहीं, तो मैं बिलीव कैसे करूं। जिस तरीके की रीडिंग आती है, बिल्कुल कुछ उल्टा, उस उल्टा आप जो है ना लोगों के चेहरे पर देख रहे हो, उन लोगों के चेहरे पर देख रहे हो जो आपका बुरा चाहते हैं, जिन्होंने आपके साथ बुरा किया, आपके साथ अन्याय किया है। लेकिन ये 15 दिनों में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी गाइस। कभी कभी क्या होता है कि लोग जो है ना थोड़ी चालाकी दिखाने की कोशिश करते हैं कि अगर उनके साथ कुछ बुरा भी हुआ है ना, तो वो बाहर प्रदर्शित नहीं करते, एक मुखौटा धारण करके चलते हैं। लेकिन यहाँ पर क्लियर पता चल रहा है एक पर्सोना का उतरना, ठीक है। और ये पर्सोना किस बात का, कि जिन लोगों आपके साथ जिन लोगों ने गलत किया है, उनको जो कर्मा रिटर्न हुआ है उसके बारे में आपको अवगत होना, आपको जानकारी मिलना। जहाँ के कोई इंसान छुपाने के लिए विवश भी ना रह पाए, है ना, छुपा ही ना पाए, कुछ ऐसी स्थितियां बनेगी गाइस। यानी जो जजमेंट आपके साथ हुआ है उसका प्रमाण आपको मिल जाना, ये चीज आपके साथ होगी। गाइस, इन 15 दिनों में आपके लिए कोई शुभ समाचार आता हुआ नजर आ रहा है। ये शुभ समाचार आपके बच्चों को लेकर हो सकता है, कोई हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ रही है गाइस। जहां पर आपके कर्म किए गए हैं, उन कर्मों के फल के रूप में कुछ चीजें आपके पास आ रही हैं। इमोशनली फुलफिलमेंट कह सकते हैं गाइस। यहाँ पर 2 फिश का नजर आना जो एक हैप्पीनेस के बारे में बात करती है। घर परिवार को लेकर हो सकता है, बच्चों को लेकर हो सकता है। मुझे स्पेशली बच्चों को लेकर, संतान से संबंधित हो सकता है, उनकी एजुकेशन को लेकर आप परेशान हो, उनका एडमिशन करवाने के बारे में हो सकता है, या उनकी कोई शिक्षा, उच्च उच्च शिक्षा के बारे में किसी प्रकार की चिंता है, तो वो चिंता दूर होती हुई नजर आएगा। बच्चों को लेकर आपके मन में खुशी, है ना, उनकी हेल्थ को लेकर परेशानी का दूर होना, ऐसी कुछ बातें देखने को मिल रही है गाइस। कि इन 15 दिनों में आपकी की हुई मेहनत का फल आपको कुछ मिल रहा है, और बच्चों से संबंधित किसी बात के बारे में कुछ अच्छी गुड न्यूज़ कह लो गाइस कि आपको मिलती हुई नजर आ रही है। बाकी गुड न्यूज़ तो आएगी गाइस, है ना, गुड न्यूज़ आएगी। इन 15 दिनों में कोई गुड न्यूज़ आती हुई नजर आ रही है। ओके, आंसू बहुत पाए गाइस। यहाँ पर पता चल रहा है कि बीते समय में तकलीफ बहुत ज़्यादा मिली है आपको, लेकिन एक जैसे यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है, यहाँ पर दोनों ही हाथों में शंख है ना। तो आप इंतजार कर रहे थे कि भले कितना ही अत्याचार आपके साथ हो गया, लेकिन एक समय में मालिक आपके साथ न्याय करेंगे, आपके साथ जस्टिस होगा। तो कुछ वैसा आपकी जो उम्मीद है ना, उम्मीद जो है ना आपकी फलते हुए नजर आ रही है गाइस। यहाँ पर पक्का चल रहा है कि किसी को कर्मा भोगना पड़ेगा और आपके साथ न्याय होगा। आप किसी मामले में जीतते हुए नजर आ रहे हो गाइस, ठीक है। कोई खुशी आपको मिलती हुई नजर आ रही है। ये धीरे 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 जस्टिस आपके साथ हुआ है गाइस।
लेकिन ये इस तरीके का जस्टिस हुआ है कि जिस जिस तरीके की प्रॉब्लम आपने सही है ना, ऐसी भविष्य में कभी भी आपको सहनी ना पड़े, क्योंकि यहाँ पर आपकी तलब नजर आ रही है जस्टिस को लेकर कि मालिक जस्टिस करो करो करो, कि क्योंकि किसी ने एक कहता ना अति के बाहर जाकर आपको दुखी किया है, तो वहां पर आपकी ये प्रेयर करना बनता भी है। और जैसा मैंने कहा ना कि यहाँ पर ये जस्टिस आपके साथ होना स्टार्ट हो चुका था गाइस, कभी का हो चुका था, लेकिन पूरी तरीके से कहते हैं ना कि आपके समक्ष आना, आपको इस जस्टिस का आपको इस जस्टिस का, इस न्याय का साक्षात्कार होना, ये होगा, ये होगा। ठीक है। ओके, देखो गाइस, इन 15 दिनों में आपके सामने कुछ चीजें खुलकर आएगी। खुलकर कैसे कि आपको, जैसे एक होता है ना, कभी कभी किसी इंसान, कोई इंसान जो होता है वो परिस्थितियों का गलत अवलोकन कर लेता है ना, परिस्थितियों के प्रति जो है नजरिया गलत अपना लेता है। ये होता है गाइस, हमें जैसे कोई प्रॉब्लम दिखती है, हमें ऐसा लगता है कि ये पता नहीं लाइफ में कितनी हानि कर देगा, कितना नुकसान पहुंचा देगा। लेकिन कभी कभी कोई प्रॉब्लम जो होती है ना, वो हमें किसी किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बचाने के लिए, या फिर किसी ऐसे मामले में अवरोध उत्पन्न करने के लिए होती है जो कहीं ना कहीं हमारे भविष्य के लिए हानिकारक होती है। इसे मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे अभी आपकी लाइफ में कोई दिक्कत हुई है, वो दिक्कत आपको किस मुसीबत से बचाने के लिए, या फिर क्या कुछ आपकी लाइफ में अच्छा लेकर आने के लिए उत्पन्न हुई है, उसके बारे में क्लैरिटी आपको समय देने वाला है गाइस। आईने के जैसे कहते हैं ना, चीजों का क्लियर हो जाना, जहां पर आपकी शिकायत दूर हो जाए कि अच्छा ये मेरी लाइफ में हुआ तो ये इस वजह से हुआ है ना, कुछ ऐसा आपको स्पष्ट समझ में आ जाना गाइस। इस प्रॉब्लम के पीछे मेरी खुशी क्या छुपी हुई है, इस प्रॉब्लम के पीछे मेरा कितना बड़ा हित छुपा हुआ है, वो हित आपको समझ में आने वाला है गाइस। कुछ पहेलियों जैसी चीजें चल रही है गाइस आपकी लाइफ में, और आप खुद उसे नहीं समझ पा रहे हो। कहीं ना कहीं आपको पता है कि आपकी लाइफ में ना चीजें बड़ी उलझी हुई सी है, एक सिंपल से तरीके से कोई भी चीज चल ही नहीं रही है, और यहाँ पर आपको हो रहा है घुटन कि कोई बचा लो, कि एकदम नॉर्मल तरीके से तो इंसान जी पाए। कभी कभी आपके मन में ये भी आता है कि अगर ऐसी स्पिरिचुअल जर्नी में होने से अच्छा है कि ऐसी स्पिरिचुअल जर्नी में होना ही नहीं चाहिए, जहाँ कोई इंसान इतना डीपली दुखी हो जाए, इतना तकलीफ में आ जाए, तो ऐसे लेसन्स लेने ही नहीं है। कभी कभी आपके मन में यही आते होंगे, बट ऐसा मत सोचो गाइस, क्योंकि हर एक चीज के पीछे नियति ने कुछ ना कुछ छुपा रखा होता है। कोई भी घटना घटित होती है उसके पीछे कोई बड़ा रीजन होता है। ये रीजन आपको समझ में आएगा, ये पकड़ में आएगा, ये देखो, आप पकड़ लोगे गाइस, आप उस तह तक पहुंच जाओगे जो जो समस्या का समाधान लेकर आता है। ये आपका दिमाग, ये आपका विचार, ये समय आपका साथ देगा, और उसे आप नष्ट करने के लिए उतर हो जाओगे, है ना, उसका दहन करने के लिए आप उतारू हो जाओगे कि ये परेशानी है, और ये समझ में आ गई कि ये इस वजह से तकलीफ बढ़ती जा रही है ना, और इस तकलीफ के पीछे मेरा अगर सुख निहित है, ये तकलीफ यानी इस समस्या का समाधान कैसे होगा, समाधान पर मैं लगूं, और मुझे जो खुशी मिलने वाली है उसका मैं सहर्ष वेलकम करूं, है ना, आगमन करूं, ये कुछ ऐसा आपके साथ होगा गाइस। और एक बात और लग रही है, किसी धर्म स्थल पर यात्रा करने के संजोग लग रहे हैं गाइस। हो सकता है आसपास में ही, थोड़ा नजदीक में ही आप दर्शन करने जाकर आओ मालिक के। मतलब एक धार्मिक छोटी यात्रा ही सही, बड़ी यात्रा ही सही, लेकिन आपके लिए बन रहे हैं। इन दिनों में घूमने फिरने का बहुत ज्यादा आ रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका घूमना फिरना या तो बाहर अब होने लगा है पहले के मुताबिक, मतलब थोड़ा एक्टिव होना, है ना, कुछ ऐसा हो रहा है कि आप लोगों के संपर्क में आओ, है ना, आपके कदम ज्यादा चले, कुछ ऐसा आपके साथ हो रहा है। पहले हो सकता है थोड़े टाइम पहले आप एकदम कहता ना आइसोलेशन में हो गए, आइसोलेशन से बाहर समय आपको निकाल रहा है गाइस, बहाने से, है ना, बहाने से निकाल रहा है कि आपका मन करे आप धार्मिक स्थल पर जाकर आओ, या ऐसे ही कहीं घूमने शॉपिंग के लिए कभी जाकर आओ, ऐसा कुछ ये जानबूझकर हो रहा है। हम्म? ये ये आप अगर आपके मकान शिफ्ट करने के बारे में, आपका शिफ्ट करने के बारे में आ रहा है ना, यहाँ पर 15 दिन में होते हुए नजर आ रहा है। मे भी हो सकता है कि आपका ट्रांसफर भी हो जाए, इसकी भी संभावना लग रही है। या फिर अगर आपको आपके अनुसार उचित घर का कह लो, मकान का कह लो, कि उसकी व्यवस्था नहीं हो रही थी, तो 15 दिन में उसकी व्यवस्था होते हुए नजर आ रही है गाइस, आपके मुताबिक, है ना, जैसा एटमोसफियर आप चाहते हो ना, अच्छा बिल्कुल कुछ वैसा मिल जाएगा। ये देखो, जो स्पिरिचुअल जर्नी में होता है ना, उनके दिमाग में ना ये उथल पुथल चलती रहती है गाइस।
इल्यूजन होना, नेगेटिव थॉट आना, ये तो प्रोसेस है इसका गाइस। कि जब हमारे चक्रास बैलेंस में आते हैं ना, उससे पहले हमें इन्हें प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। हर कोई इंसान गुजरता है गाइस। ठीक है, तो आपकी एनर्जी भी कहीं ना कहीं डेवलप हो रही है और आपके मन में भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि ऐसे स्पिरिचुअल जर्नी में होने से क्या मतलब, जहाँ सिर्फ दुख ही दुख है, जहाँ पर केवल लेसन ही सीखना होता है, जहाँ पर पैटर्न बदलते ही नहीं है। आप कोई एक पैटर्न से बहुत ज़्यादा परेशान होगा इस, और जब वो पैटर्न आप तोड़ोगे ना, आपकी एनर्जी और ज़्यादा विकसित होगी। एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे चक्रा पर जाएगी आपकी एनर्जी। एक कोई बुरा पैटर्न है अभी इन दिनों में ही चल रहा है आपके साथ, जिससे आप निकलने की भी कोशिश करो ना तो फंस रहे हो। इसके लिए क्या करोगे? मतलब कभी कभी हमारे पास समस्या का समाधान होने के बाद में भी, हमारे पास क्लैरिटी होने के बाद में भी हम एक्शन नहीं ले पाते ना, तो वहां पर प्रॉब्लम क्या होती है? कहीं ना कहीं हमारा व्यवहार आड़े आता है उस प्रॉब्लम को बढ़ाने के लिए। तो वहां क्या करना है आपको? मेडिटेशन करना है गाइस, जिससे आपको इमोशनली, है ना, एक आप स्ट्रांग महसूस कर पाओ। कि जहां पर आपको लगे ना कि मेरे लिहाज एक साइड, है ना, जहां पर मुझे स्ट्रांग होकर एक्शन लेना है ना, एक संतुलन बनाना, वहां पर आप संतुलन बना सको, इसके लिए अपने व्यवहार पर कंट्रोल कर सको, तो मेडिटेशन करना जरूरी होता है गाइस। अपने चक्रास पर एनर्जी उड़ेलने की कोशिश करो, नेगेटिविटी को इग्नोर करके, है ना। ये अपने आप आपके साथ जो आपका मिसयूज हो रहा है या आपके साथ जो बुरा बिहेवियर हो रहा है ना, उसको थोड़ा कम करने की कोशिश करेगा। कहीं ना कहीं आपका व्यवहार, है ना, ये उकसाने का काम कर रहा है। बुरा मत मानना गाइस, इसे सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपका व्यवहार जो है ना, वो क्या करता है कि आप एक लिहाज रखते हो, है ना, या आपके साथ ऐसा होता है कि अ, आप अगर अच्छे इंटेंशन से कोई काम करते हो ना, तो लोग उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं कि और ज्यादा से ज्यादा आपका फायदा उठा पाए। तो ये व्यवहार आपका, जो आपका आपकी अच्छाई को प्रदर्शित करता है ना, वहां पर लोग उसका मिसयूज करने पर उतारू हो जाते हैं। तो ये किस हद तक में या किस संतुलित भाव में आपको करना है ना, जिससे लोग आपका फायदा ना उठाए, उसके लिए आपकी एनर्जी को संतुलित करना बहुत जरूरी है। ताकि आप लोगों की मंशा को समझ समझ जाओ पहले ही, आपका मिसयूज होने से पहले ही आप उनकी मंशा को समझ जाओ और वहां पर एक रोक लग जाए। इसके लिए चक्रा पर, है ना, अपने चक्रास पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करो। अब समझ में नहीं आएगा क्योंकि सबको पता नहीं होता कि कौन से चक्रा पर कैसे एनर्जी को बैलेंस में करते हैं, तो इसके लिए म्यूजिक भी है गाइस यूट्यूब पर, है ना। और कुछ समझ में नहीं आता तो केवल ओम का उच्चारण किया करो, इससे जो भी चक्रा पर आपकी एनर्जी का लगना है स्वतः लग जाएगी। आपको कोई भी कोशिश करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ी देर के लिए 108 बार कर लो, ठीक है। अगर लगे काउंटिंग में नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, 5 मिनट 10 मिनट मालिक का नाम लेकर ऑरा को प्रोटेक्ट करके। अब ऑरा को कैसे प्रोटेक्ट करोगे? मालिक का नाम लेकर कि मालिक आपका नाम लेकर ना मैं मेडिटेशन करने के लिए बैठा हूँ, किसी भी नकारात्मकता को मेरे ऑरा में एंटर मत होने देना, मेरे ऑरा को सुरक्षित रखना। ये कहकर मेडिटेशन करो, ठीक है। अपने आप हो जाएगा। सिर्फ ओम मंत्र का उच्चारण करो, ये पूरी तरीके से आपकी एनर्जी को संतुलित कर देगा, ठीक है, और आपके गुस्से को नियंत्रित करेगा, है ना जी। ये करके देखो। ये लो। ओके गाइस, देखो यहाँ पर चीजें कुछ और बताई जा रही है। और आपका भाग्य का उदय होते हुए ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हुआ है गाइस, है ना। आपसे मेहनत बहुत करवाई गई है अभी बीते समय में। हो सकता है 2-3 सालों में ना आपसे मेहनत बहुत करवाई गई है। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं थी फिर भी आपको काम को करना पड़ा। मे बी हो सकता है आपको स्किन की प्रॉब्लम हो गई। मे बी हो सकता है कि आपके सर में पेन होना, पैरों में पेन होना, कमर में पेन होना, इतने सारे पेन के बावजूद भी आपको कंटिन्यू अपनी मेहनत को देना हुआ, है ना। और तब भी आपकी मेहनत आपको खाली जाते हुए नजर आई कि आप जितनी मेहनत कर लो एक अपने शरीर की कहते हैं ना कि कैपेसिटी के बाहर जाकर, उसके बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिली, या सफलता मिली तो उस लेवल तक में नहीं मिली जितनी आपने मेहनत करी है। यहाँ पर उसका रिवॉर्ड मिलते हुए नजर आ रहा है गाइस। आपका बागीचा कह सकते हैं गाइस, जो आपने पनपाया है वो फलते फूलते हुए नजर आ रहा है। आपके सामने एक परिस्थिति बनी, जैसे पतझड़ का मौसम होता है तो पत्ते गिर जाते हैं, ठीक है, तो पेड़ों की हालत कैसी होती है, वृक्ष की हालत कैसी होती है, तो आपको कुछ अपनी मेहनत में ऐसी ही चीजें देखने को मिली
लेकिन मालिक आपको एक इशारा दे रहे हैं कि बसंत बहार भी आती है, तो उस टाइम तक का वेट करना होता है और वो इंतज़ार भी आपका ख़त्म हुआ और अब वापस से आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी या आपकी मेहनत का आपको देखने को मिलेगा फल, है ना? पर्पल कलर के फल वो अबंडेंस के बारे में बात करते हैं गाइस। अगर किसी मौके की तलाश में हो, किसी जॉब की तलाश में हो, तो उचित जैसी आप चाहते हो वैसी जॉब का मिलना, या कोई काम पहले से कर रखा तो उसमें अच्छी सफलता का मिलना, कुछ ऐसा आपके साथ होने वाला है। किसी के आगमन की संभावना लग रही है गाइस। हो सकता है कि सडन आपके इन 15 दिनों में किसी अतिथि का आगमन आपके घर परिवार में हो, है ना? ऐसे संभावना लग रही है। एक बात और लग रही है गाइस मुझे, यहाँ पर ना आपके भाग्य के उदय होने के बारे में। आप सूर्य देव को कंटिन्यू में जल चढ़ाना गाइस, आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। ठीक है, अगर कोई आपका काम रुका पड़ा है ना, तो आपको क्या करना है, अगर वो आर्थिक मामलों से संबंधित है तो जल में कुमकुम डालकर, है ना, 40 दिन तक कंटिन्यू करो। और लेडीज़ का मैंने पहले ही बताया है कि जिस दिन से आप स्टार्ट करते हो उस दिन से लगाकर 40 दिन का नोट कर लो, और जो बीच में जो समय आता है, कुछ दिन आते हैं जब हमें नहीं करना होता है, वहाँ पर नहीं करते, बट हमें बस उस दिन से लगाकर 40 दिन तक ही करना होता है, उससे एक्स्ट्रा में नहीं करना होता है। ठीक है, तो बस इस बात का ख्याल रखना। तो कुछ अच्छा तो आपकी लाइफ में आ ही रहा है गाइस। यहाँ पर मुझे सबसे बड़ी बात आपके भाग्य उदय, आपका भाग्य कुछ चीज़ों को आपकी तरफ खींच रहा है गाइस। अब ये एक ट्रांसफॉर्मेशन कह लो, ये एक मिरेकल कह लो, या आपके मन की शांति या एक स्थिरता कह लो गाइस, आपकी लाइफ में एक ठहराव आने वाला है। हुँ? कुछ ऐसा प्राप्त आपको होने वाला है जिसकी बरसों से, कहते हैं ना, कि तलाश थी, या फिर बरसों से कह सकते हैं गाइस कि जिसका इंतज़ार था, उसकी तरफ आपकी लाइफ आगे बढ़ रही है। मतलब बिल्कुल कह सकते हैं गाइस, अगर आपके मन में आता है ना कि आप सही राह पर हो, नहीं हो, जैसे किसी इंसान को बार-बार असफलता मिलती है तो उनके मन में एक विचार आता है कि क्या मेरी राह सही है या नहीं है ना? तो आपको यही कहा जा रहा है, बिल्कुल सही राह पर हो गाइस। ये राह का चयन आपने नहीं किया है। ये आपके जीवन में इस तरीके की व्यवस्थाएँ बनी, इस तरीके की परिस्थितियाँ बनी कि आप अपने आप इस राह का चयन करो। मेबी मुझे ऐसा लगता है, जैसे करियर को लेकर भी है, कि आप में से कुछ व्यूअर्स के साथ ऐसा भी हुआ है कि आप करियर का डायरेक्शन आपने कुछ और चूज़ किया था, है ना? कइयों सालों तक में, और अचानक आपको जैसे उसमें सफलता नहीं मिली, और आपकी लाइफ की कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी जहाँ पर आपको अपनी लाइफ में अपने करियर को लेकर एक नए डायरेक्शन का चयन करना पड़ा। लेकिन ये आपकी डेस्टिनी थी गाइस, इसमें आप शिकायत नहीं करो। इसमें आपको बहुत बड़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी गाइस। और ये ऐसा नहीं है कि पहले जो आपने करियर का चयन किया है या उसमें जो आपने मेहनत करी है, एजुकेशन प्राप्त करी है, जो कुछ भी आपने मेहनत करी है उसका फल आपको खाली जाएगा, ना जी। वो किसी न किसी रूप में ज्ञान प्राप्त करना कभी भी गलत नहीं जाता, है ना? वो कभी कभी ना कभी किसी न किसी रूप में हमारे लिए काम करता ही करता है। हुँ? तो ये ज्ञान का उचित उपयोग, आपके द्वारा प्राप्त ज्ञान का उचित उपयोग भी होते हुए नज़र आ रहा है। आप बिल्कुल सही राह पर हो, ठीक है? थोड़ा कभी-कभी रास्ता कठिन होता है गाइस, लेकिन सफलता हमें आज नहीं तो कल अच्छी मिल ही जाती है, इस पर हमें बिलीव रखना होता है, ठीक है? तो थोड़ा समय कठिन चल रहा है आपका, यात्रा थोड़ी कठिन है, लेकिन मालिक पर बिलीव रखो, आगे सब कुछ अच्छा होगा। अब कुछ चांस के आधार पर भी देखने की कोशिश करें कि इन आने वाले 15 दिन के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, देखो गाइस, अगर आपके मन में चल रहा है ना कि आपकी लाइफ में टावर मोमेंट चल रहा है, नहीं चल रहा है, कोई प्रॉब्लम फिर से घटित तो नहीं होगी, यहाँ पर क्लियर वे में कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ से टावर मोमेंट खत्म हो चुका है। अब बिल्कुल परेशान मत होना, ये देखो, ये नेगेटिविटी के खत्म होने के बारे में बिल्कुल बात कर रहा है कि जो भी परेशानी आपको भोगनी थी वो परेशानी आपने भोग ली है, अब नहीं भोगना है कुछ, क्योंकि यहाँ पर फिश की एनर्जी, यहाँ पर भी फिश की एनर्जी जो कह रही है कि हैप्पीनेस के रास्ते आपके लिए ओपन हो चुके हैं, हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ रहा है गाइस। तो बिल्कुल परेशान मत हो और मालिक पर बिलीव करो, ठीक है ना जी? सॉरी, ये मन की स्थिरता का आना, आपकी लाइफ लाइफ में ठहराव आना, आपका मन का खुश होना, इसके बारे में कहा जा रहा है। आपके को हील करने के लिए, आपके दिल को हील करने के लिए कुछ, मतलब आपकी लाइफ में परिस्थितियाँ बनेगी गाइस। देखो, समस्या के समाधान मिल रहे हैं। आपकी समस्या के कुछ ऐसे विचित्र समाधान होंगे गाइस, ऐसे मतलब जहाँ पर आपको लगता है ना कि बड़े विवाद आपकी लाइफ में हो जाएँगे, या कोई समस्या का समाधान ऐसा होगा जहाँ पर पता नहीं क्या माहौल क्रिएट होगा, किसी बात का डर है आपको,
वहाँ पर कहा जा रहा है कि आपकी समस्या का समाधान इतना विचित्र और इतना अद्भुत होगा जिसके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा है। और उस समस्या का समाधान इस तरीके से होने के बाद में आप मालिक को धन्यवाद करते हुए नहीं थकोगे कि मालिक थैंक यू सो मच, इस तरीके के समाधान के बारे में मैंने कल्पना नहीं करी थी और ऐसा समाधान आपकी वजह से हुआ है। ठीक है, ये देखो, ये भी कंफर्म करने के लिए सेम मैसेज दे रहा है गाइस कि आपकी समस्या का कोई अच्छा विशेष समाधान आपको मिलना। ओ माय गॉड, फिर से की एनर्जी है ना, प्रॉब्लम खत्म, है ना, एक नहीं दो दो परेशानियां खत्म होना, क्योंकि एंजल्स आपके साथ है, वो आपको साइन दे रहे हैं कि बिल्कुल परेशान मत हो, ये समस्या का समाधान आपके हो रहा है। ये लॉक की एनर्जी कि जो ब्लॉकेजेस आए हुए थे ना, वो ब्लॉकेजेस दूर हो रहे हैं, है ना, नेगेटिविटी दूर हो रही है। ट्रांसफॉर्मेशन, देखो टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में नहीं है, इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण ये है कि अभी आपकी लाइफ में चल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन। और जब भी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा होता है, इसका मतलब क्या है कि आपने दुख तकलीफ भोग ली है। अब जो सामने से आपके सामने चीज़ें बची हुई है ना, उनमें सुधार के लिए, है ना, रिकवरी के लिए आप आगे बढ़ रहे हो, इसके बारे में कहा जा रहा है। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ही यही है कि टावर मूवमेंट निकल चुका है। खुद को हील करने के लिए म्यूजिक सुनो गाइस, मन को शांत करने की कोशिश करो ताकि नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में ना चले, आपका माइंड बिजी रहे। ठीक है, इन दिनों में प्रशंसा सुनने को मिलेगी गाइस, हो सकता है आपके काम को लेकर, हो सकता है आपके लुक्स को लेकर, लेकिन प्रशंसाएं आपको डेफिनेटली सुनने को मिलेगी। संघर्ष कम हो रहे हैं गाइस आपके। संघर्ष क्यों कम हो रहे हैं? क्योंकि मेहनत आपने पहले कर रखी है और अब आपका समय है रिवॉर्ड पाने का। और आप जब रिवॉर्ड पाओगे ना गाइस, बड़े उच्च उच्च स्तर का पाओगे, देखना, है ना। आपको कभी भी भविष्य में आप जब सफलता प्राप्त कर लोगे ना, तो आप भविष्य की तुलना पास्ट से कभी भी नहीं करोगे, क्योंकि आप इतने स्टेबल हो जाओगे गाइस, है ना, इतनी सक्सेस आप पाओगे कि कभी भी अपने भविष्य की तुलना आप पास्ट से नहीं करने वाले हो। इतने लाइफ में आप आगे बढ़ोगे, अच्छी लाइफ जीने वाले हो गाइस। सपने में बेबी का नजर आना जो बड़े शुभ संकेतों के बारे में बताता है कि कुछ अच्छी घटनाएं लाइफ में घटित होने वाली है। अबंडेंस बहुत बड़ी मिलने वाली है। यहाँ पर कहा ना कि संघर्ष पहले कर लिए, ठीक है, तो अब उस मेहनत का फल मिलते हुए नजर आ रहा है, अबंडेंस मिलती हुई नजर आ रहा है। ये देखो, बिग सक्सेस, एक नहीं दो दो चाम आए हैं बिग सक्सेस के, बहुत बड़ी सक्सेस गाइस। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी इंसान का भाग्य इतना साथ देता है कि उनकी मेहनत से ज्यादा उनको मिले, है ना, उनकी कल्पना से परे उनको मिले। तो ये कुछ ऐसा है गाइस कि आने वाले समय में आपकी मेहनत से ज्यादा आपको प्राप्त होने वाला है। ठीक है, ये देखो, उलझने मन की दूर हो रही है, चिंताएं दूर हो रही है, एंजल्स का सपोर्ट आपको मिल रहा है। और एक डिवाइन पावर ऐसी है गाइस जो हमेशा आपको साथ देती है और हमेशा आपको आपको खुश रहने के बारे में, आपको हील करने के बारे में अपनी एनर्जी लगाती है ना। कोई है, डिवाइन पावर है आपके साथ है, जो एक उचित समस्या का समाधान आपको बताने वाली है। तो प्रॉब्लम खत्म है गाइस, ये 15 दिन जो है ना आपके लिए अच्छे रहने वाले, आपकी एनर्जी को बैलेंस में रखने वाले हैं। और जो गाइडेंस आई उसका ख्याल रखना, बाकी सब कुछ अच्छा है। ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।